Hello बच्चों, let's read the question. Question says the curve fx equals to x square plus ax plus 6. यहाँ 6 नहीं है, इसे यहाँ पे ये b है, इसको b कर लीजिए. Upon x minus 10 has a stationary point at 4,1. Find the values of a and b also so that fx has point of maxima at this point. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन fx है तो स्टेशनरी पॉइंट होने का मतलब ये है कि f'(x) मतलब f'(x) का डेरिवेटिव है, तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू 0 होती है, f'(x) की वैल्यू 0 हो जाती है x के उस पॉइंट पर. नाउ हमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम फाइंड भी शो करना है. तो मैक्सिमम शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f'(x) फाइंड करते हैं और फिर उसको इक्वल टू 0 करते हैं. इक्वल टू 0 करने के बाद हम वो सभी x की वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसपे x की वो जो f'(x) है वो 0 हो रहा होता है. अब फिर चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर ही या तो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा फंक्शन का. तो अब वो जो वैल्यूज हैं उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f'(x) फाइंड करते हैं. अगर उस पॉइंट पर f'(x) की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, एंड अगर f'(x) की वैल्यू मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू निगेटिव आती है उस पॉइंट पर तो हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि fx हमें गिवन है और हमें गिवन ये है कि 4,1 पर ये स्टेशनरी पॉइंट है. तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो हमें fx इक्वल टू क्या गिवन है, fx इक्वल टू हमें गिवन है f of x equals to x square plus ax plus p upon x minus 10. अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें क्या गिवन है कि 4,1 से ये पॉइंट जाता है, तो इसका मतलब fx हम y ले लेते हैं तो ये 1 है और x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, fx की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं और x की वैल्यू हम पुट करते हैं 4, क्योंकि ये इस पॉइंट से ये इसका स्टेशनरी पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइज भी तो करेगा. तो इस वजह से ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4a प्लस p अपॉन 4 माइनस 10. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो -6 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 10 -6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 4a प्लस p. 16 इधर जाएगा तो -16 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा इधर जाने पे, और -6 -22 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4a प्लस b. ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो है ये स्टेशनरी पॉइंट है, ये पॉइंट स्टेशनरी है तो f'(x) इक्वल टू 4 पे 0 होगा. तो f'(x) फाइंड कर लेते हैं. तो डेरिवेटिव जो अब fx क्या है, ये है इस फॉर्म में है. तो जब डिवाइड के फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले को ऐसे रखते हैं इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं माइनस, फिर हम ऊपर वाले को ऐसे रखते हैं इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं, अपॉन में नीचे वाले को स्क्वायर कर देते हैं. तो यहाँ पे नीचे वाला पहले ऐसे रख लेते हैं x माइनस 10 और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का a होगा, तो b का 0 हो जाएगा माइनस. अब यहाँ पर अब हम ऊपर वाले का ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसी, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 और -10 का 0, तो ये तो 1 ही बचेगा इंटू 1 अपॉन x माइनस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब हमसे क्या कह रहा था, एट x इक्वल्स टू 4 पर क्या होगा, f'(x) 0 होगा क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है. तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये तो 0 और इधर 4 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 होता है हमारा -6, तो ये हो जाएगा -6 इंटू यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 2 8 और प्लस a माइनस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4a प्लस p
और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगा। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा x जो है 4 है, 4 माइनस 6 मतलब 4 माइनस 10 माइनस 6 बचेगा, और माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब 36 जो है ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -48 माइनस 6a माइनस 16। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4a प्लस b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4a प्लस b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से -22 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 22, क्योंकि माइनस बाहर था ना, तो ये क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। तो ना यहाँ से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -48 और -16 ये हो जाएगा -64, और +22 कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -64 प्लस 22 माइनस 6 है, और ये जो होगा 22 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस का, तो -42 माइनस 6a 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू -6a, 42 को उस तरफ ले गए और यहाँ से 6 से डिवाइड में चला जाएगा -6 से, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो a इक्वल टू -7 आ गया। अब हम b की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमें पता है क्या है कि 4a प्लस बी इक्वल टू -22 है, तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई -7, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -4 इंटू -7 कितना हो जाएगा -28 प्लस b इक्वल टू -22। अब 28 उधर जाएगा तो b इक्वल टू -28 उधर जाएगा तो b इक्वल टू -22 प्लस 28, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो a और b की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब हम इसमें शो कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कैसा है, मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब क्या कि f डबल डैश x जो होगा इस पॉइंट पे वो निगेटिव अगर हो जाए, तो अगर 4 पे निगेटिव आ रहा होगा तो डन ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले fx को लिख लेते हैं, तो f डैश x को लिख लेते हैं, तो f डैश x हमारा a की वैल्यू -7 और b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इंटू 2x माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन में हो जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 27x, क्योंकि -20x और -7x -27x हो जाएगा, और प्लस 70 और माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 अपॉन नीचे वाले का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 27x में से 7x जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -20x बचेगा, और 70 माइनस 6 ये हो जाएगा प्लस 64 अपॉन x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम अपॉन वाले को नीचे लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 का होल स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाता है। नाउ इसका करेंगे हम डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला ऐसे ही रहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाला क्या है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x माइनस 20x का 20 माइनस, अब माइनस और क्या बचेगा माइनस, माइनस के बाद अब इस बार ऊपर वाले को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 ऐसी इंटू, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, हो जाएगा इंटू, मैं ऊपर हल्का सी ले रहा हूँ, 2x एक्स स्क्वायर 2x माइनस 20 ये आ जाएगा ना। अब हमें इस पे किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 4 पे चेक करना है इसकी वैल्यू, तो हम नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा x इक्वल टू 4 पे, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है,
तो हम ऊपर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो मतलब f डैश डबल डैश 4 की वैल्यू माइनस 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 प्लस 100 इंटू ये हो जाएगा 8 माइनस 20 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा नीचे यहाँ पर ये बचेगा एक्स स्क्वायर 16 माइनस 80 प्लस 64 और इंटू 8 माइनस 20 अपॉन में आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4 80 प्लस 100 का स्क्वायर। अब नीचे वाले को सॉल्व करें ना करें क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ऊपर हम चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ये पहला वाला ब्रैकेट जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 36 इंटू ये 8 माइनस 20 माइनस 12 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 16 माइनस 80 माइनस 64 प्लस 64 जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे आएगा 16 माइनस 80 प्लस 100 का स्क्वायर और ये भी कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा माइनस 36 इंटू 12 अपॉन ये 36 का स्क्वायर जो कि निगेटिव है, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 पे पॉइंट कैसा है मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा है। तो एट x इक्वल टू 4 fx हैज maxima. So हमें ये प्रूव करना था. So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.